हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिरेकल वीडियो पर स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट वीडियो में हमने देखे गॉसेस लॉ। गॉस लॉ देखे थे कि गॉस लॉ क्या होता है। तो गॉस लॉ में क्या पढ़े थे कि फ्लक्स इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाय द क्लोज्ड सरफेस। आज हम देखेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन। गॉस लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। इसका बेसिकली 3 एप्लीकेशन है, तो उसको एक एक करके हम डील करेंगे आज। तो इसका पहला एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू an infinitely long straight wire uniformly चार्ज। ये पहला एप्लीकेशन है। फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज। एक स्ट्रेट वायर है तो उससे यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा। इसमें कितना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको फाइंड करेंगे। तो फिगर बनाते हैं। एक क्या लेते हैं लोग, एक वायर लिए हैं। एक क्या हमारा एक वायर है, इनफिनिट है। ये इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इनफिनिटली बढ़ रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वायर इस तरह का सिंगल सेल का वायर रहता है। वायर हमेशा सिलेंडर शेप का रहता है। ये आगे ये जो वायर है बढ़ते जाएगा। इनफिनिटली क्या है, आगे डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज। ठीक है। अब इस सिलेंडर का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, r हो जाएगा। इस सिलेंडर का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, n हो जाएगा। इस पर क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर n के या पॉइंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, यूनिट वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इस पर एक पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट लेते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, एक छोटा सरफेस ले लेते हैं ds है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट को हम p लिए, ds लिए और p लिए, और ये पॉइंट का डायरेक्शन बता रहा है इधर n वेक्टर, इधर यूनिट डायरेक्शन में। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक। तो क्या है कि एक क्या है कि सिलेंड्रिकल शेप का वायर है, इसमें स्ट्रेट वायर है। इसमें क्या रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फाइंड करना है कि इसमें फ्लक्स कितना होगा, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आज हम यूज करेंगे गॉसेस लॉ का। ठीक है। तो गॉसेस लॉ सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें फ्लक्स कितना है। तो फ्लक्स निकालेंगे। तो सब फर्स्ट पर क्या करेंगे, वहां से फ्लक्स कितना है छोटा सा एरिया से उसको फाइंड करेंगे। फ्लक्स ये छोटा सा सिलेंडर का एक छोटा पार्ट लेंगे और उसका निकालेंगे, फिर बाद में होल का निकाल सकते हैं। ठीक। तो हम क्या फर्स्ट फाइंड करते हैं, फ्लक्स टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। ये दो कर्व सरफेस है, इधर ये दो कर्व सरफेस है, इसलिए क्या लिया है, फ्लक्स ओवर द कर्व सरफेस ऑफ एरिया। अब फ्लक्स सरफेस सिलेंडर, अब क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डॉट ds। ये हो जाएगा e डॉट ds हो जाएगा। और इस पर जो एन केप जो लगेगा, ये जो एंगल, अब यहाँ पर जो एंगल बढ़ रहा है वो कितना डिग्री बढ़ रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है,
तो ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच जो बन रहा है वो 0 डिग्री का है। तो एक ही पर लाई किया हुआ है, वो क्या है 0 डिग्री पर है, तो क्या है ये 0 डिग्री पर होगा। तो यहाँ पर इनके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए डी एस कोस 0 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एस कोस 0 1 होता है। अब ये डी एस क्या है कि पूरा सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा, तो लिखना पड़ेगा डी एस 4 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये क्या होगा कि कर्व सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का हो जाएगा, तो E इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, टोटल फ्लक्स निकल गया। ये क्या निकल गया, टोटल फ्लक्स। अब हम इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक। अब ये तो हमारा फ्लक्स निकल गया, टोटल फ्लक्स निकल गया। अब क्या कहते हैं कि ये जो चार्ज जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज जो ये स्टेट वायर है, इसमें क्या है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब चार्ज लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो टोटल इनक्लोज चार्ज क्या होगा, तो इनक्लोज चार्ज निकालेंगे तो लिनियर चार्ज डेंसिटी हम क्या जानते हैं, लिनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल होता है, क्यू बाय ओ सॉरी, सिलेंडर का 4 पाई नहीं होता है, सिलेंडर का 2 पाई आर होता है। एरिया जो होता है सिलेंडर का 2 पाई आर ना हो गया ना, 4 पाई 2 पाई आर होता है, ठीक है, गलती हो गया, 2 पाई आर होता है। ये क्या है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। अब यहाँ से हम चार्ज निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू लेमडा एल, इक्वेशन 2 हो गया। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं कि, और क्या जानते हैं कि गॉस में पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या बोलता है कि फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 3 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 में फाई और Q का वैल्यू इक्वेशन 2 और 1 से अगर पुट कर देते हैं तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट, हम क्या पाते हैं, तो अपन रख के देखते हैं। तो फाई इज इक्वल टू, फाई का वैल्यू क्या है, ए इंटू 2 पाई आर एल, क्यू वैल्यू लेमडा एल, अब लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब क्या है, एल एल कट जाएगा, एल क्या होगा, कट जाएगा, तो ए इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द required expression for electric field due to infinite long state while internally charged, अगर internally charged होगा। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल 1 बटा R। इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे प्रोपोर्शनल क्या है, डिस्टेंस का है। अगर इसमें केस हो सकता है कि इफ अगर ये लेमडा का वैल्यू, अगर इफ लेमडा ग्रेटर देन 0, अगर लेमडा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अगर लेमडा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, तो ये फील्ड जो आउटवर्ड होगा, क्या होगा, वो फील्ड जो हमारा होगा आउटवर्ड डायरेक्शन के होगा, इस डायरेक्शन के ऊपर है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन के होगा। दूसरा केस क्या है, फील्ड जो होगा, फील्ड हमारा क्या होगा, आउटवर्ड फील्ड,
आउटवर्ड डायरेक्शन। इफ लेमडा लेस देन 0, अगर लेमडा 0 से छोटा है, लेमडा लेस देन 0, तो फील्ड जो हमारा होगा इनवर्ड डायरेक्शन होगा। क्या होगा? फील्ड होगा इनवर्ड डायरेक्शन। ये इनवर्ड डायरेक्शंस, ये क्या है? गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पस से ये पूछा जाता है। गॉस लॉ क्या? गॉस लॉ कैसे पूछा जाता है? अब यूजिंग गॉसेस लॉ फाइंड द फील्ड ड्यू टू इनफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर इनफिनिटली चार्ज, ये पूछा जाता है। टोटल 5 नंबर का आता है। कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एप्लीकेशन, मिटा रहा है, इसकी फोटो ले सकते हैं, क्लियर दिख रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन हमारा है फील्ड ड्यू टू uniformly charged infinitely plane। अब क्या बात करते हैं? हम प्लेन का बात करते हैं। किसमें बात करते हैं? प्लेन पर बात करते हैं। जब प्लेन हो जाएगा तो क्या होगा? तो एक प्लेन फिगर बनाते हैं। तो प्लेन इस तरह का सरफेस है, इससे होके एक फील्ड जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब ये क्या है? कलर की ये क्या है? जेड डायरेक्शन, जेड है, ये एक्स है, क्या है? एक्स। इसके बीच से अगर यहाँ के यहाँ दूरी जो है एक्स है और यहाँ के यहाँ दूरी क्या है? एक्स। मतलब ये इस डायरेक्शन जा रहा है, अभी इस डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल यहाँ पर जो एक दूसरे की इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो टोटल क्या हो जाएगा? ये दोनों का सम हो जाएगा। जब यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है और इनफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इनफिनिटली प्लेन, एक प्लेन सरफेस है, वहाँ पर चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका हमें फाइंड करना है फ्लक्स क्या होगा। तो इसको 1 लेते हैं, इसको 2 है, इस डायरेक्शन जा रहा है, इस डायरेक्शन जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया होगा और दोनों हो जाएगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा। फ्लक्स फाइंड करते हैं। द टोटल फ्लक्स थ्रू द
टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, थ्रू द गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस फाई कि क्या हो जाएगा, इधर का जो होगा ई डॉट, इधर का ई डॉट एरिया होगा, ई डॉट डीएस होगा, इधर क्या होगा ई डॉट ए होगा। एरिया लेते हैं, ए लेते हैं, डीएस ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, सरफेस एरिया ले रहे हैं। तो इसमें फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई ए प्लस ई, दोनों इक्वल है, फिर 2 डॉट ई ई ओ सॉरी ई ए प्रोडक्ट 5 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ताकि इधर का भी हो जाएगा, दोनों तरफ का क्या होगा, दोनों का ए हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा फ्लक्स हो जाएगा प्लेन सरफेस पे। और इसमें हम देखते हैं कि जो ये प्लेन है, तो प्लेन क्या है, सरफेस होता है, तो इसमें जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो सरफेस होगा। एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो सरफेस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किस में कहते हैं, सिग्मा से। ठीक, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वही चीज है, तो इसको सिग्मा से बढ़कर सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, ए लेते हैं, एरिया होता है सरफेस का, एरिया होता है एरिया, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हुआ। अब यहाँ से ना इक्वेशन 1 इसको यहाँ से निकालते हैं, क्या क्यू निकालते हैं, क्यू इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई जाएगा ए डॉट सिग्मा ए लेते हैं, ये सिग्मा ए लेते हैं, सिग्मा ए, इक्वेशन 2 ये हो गया। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ, यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई गॉस लॉ करके देखते हैं क्या होता है। यूजिंग गॉसेस लॉ, यूजिंग गॉसेस लॉ फार्मूला, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ का एक्सप्रेशन है। अब यहाँ क्या दिख रहा है कि इक्वेशन 1 में फाई का वैल्यू है, इक्वेशन 2 में क्या है, क्यू का वैल्यू निकला है। अब यहाँ कहते हैं इक्वेशन 1 और 2 का जो वैल्यू इक्वेशन इसमें रखते हैं, इक्वेशन 3 इसको लेते हैं, इक्वेशन 3 यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3 वी हैव क्या मिलता है, देखते हैं। तो फाई वैल्यू क्या है, 2 ए इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू सिग्मा ए और एप्सिलॉन रह जाएगा, ठीक, मिटाना। तो यहाँ से एक कट जाएगा, 2e बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज इक्वल टू एनएस, ई इज इक्वल सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंडिपेंडेंट है रेडियस, उसके आर से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ई जो है इंडिपेंडेंट ऑफ आर से क्या इंडिपेंडेंट है। तो ये जो यहाँ पर फील्ड जो निकलेगा, एक साइड क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो जाएगा, इधर क्या है सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इधर का फील्ड ये होगा, इधर का फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और टोटल दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू, सॉरी गलत है। तो इस तरह का ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो क्या होगा सिग्मा बाय 2 बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो क्या है कि गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन है, उसका फाइनल एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर एन कैप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, जो कि यूनिट वेक्टर वैल्यू 1 होता है। अगर सिग्मा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, 0 से अगर बड़ा है तो फील्ड का डायरेक्टिव जो होगा
बड़ा है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन जाएगा। अगर लार्ज वैल्यू है फील्ड 0 से बड़ा है तो फील्ड का डायरेक्टर जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर ये फील्ड इनवर्ट हो जाएगा तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन, सिग्मा वैल्यू जो है लेस देन 0 हो जाएगा, तो वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। ये सेकंड एप्लीकेशन है। अब इसी तरह हम एक देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ का। वीडियो पसंद है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अब थर्ड एप्लीकेशन हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शीट। इसमें क्या आता है, स्फेरिकल शीट आता है। तो स्फेरिकल जब भी बात आता है तो गोल शेप आता है, ठीक है। इसमें दो केस आता है। एक पहला केस में आता है फील्ड आउटसाइड द सेल, फील्ड आउटसाइड द सेल, जो स्फेरिकल सेल है या शीट है उसके आउटसाइड होता है और एक इनसाइड होता है। तो हम दोनों की करके देखते हैं, ठीक है। बनाने पहले ये इसके आउटसाइड क्या लेते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज जो है आउटसाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको ये क्या हमारा स्फीयर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इसको हम सेंटर में मान लिए ओ है, मान लिए कुछ मान लिए। अब यहाँ से यहाँ का दूरी जो है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ का दूरी कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब इसके सरफेस पर क्या है, चार्ज है, मतलब आउटसाइड है, सरफेस पर है। तो गॉसियन स्फीयर है तो इस केस में क्या होगा, आर ग्रेटर देन आर। देखो ये छोटा आर क्या, बड़ा आर से बड़ा है, जब वो आउटसाइड रहते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरा बात करते हैं इनसाइड का, इनसाइड का बात करते हैं, ठीक है। इस तरह का बनेगा। अब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर है, ये पोर्ट्रेट रहेगा काम लेकिन, ठीक है। उस स्थिति में वैल्यू रहेगा ये आर हो जाएगा, ये छोटा आर हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, आर ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन आर, ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज ये डेंसिटी हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो क्या है कि कंसंट्रेट क्या है, रिंग है, इसके चारों ओर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले देखेंगे इस पर फ्लक्स फाइंड करेंगे, इसमें फ्लक्स क्या होगा। सबसे पहले आउटसाइड पे लेंगे, इसको लेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे, इसको लेंगे, पूरा लेंगे, ये छोटा लेंगे, फिर इसको लेंगे, और दोनों को हम अलग अलग से फाइंड करेंगे और वही हमारा रिजल्ट रहेगा। क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या है, गॉसियन स्फीयर है, हाइपिंग रेडियस कितना है उसका, आर है, और इसके बाहर जो है वो चार्ज जो है इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बाहर जो है सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा।
दूसरा क्या है कि ये भी क्या है सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि इनवर्ट डायरेक्शन में क्या है, अंदर की ओर है, ये आउटसाइड की ओर है। दोनों क्या है, चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आउटसाइड है एक इनसाइड है, ठीक। अब देखते हैं क्या टोटल फ्लक्स, दी टोटल फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस गिवन बाय। अब क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds होता है, ई डॉट ds होता है। अब यहाँ पर क्या है, इसको लिख सकते हैं ई बाहर हो जाएगा, ds ले सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ले सकते हैं पूरा। तो ये क्या स्फेरिकल शेप का है, ये क्या है पूरा स्फेरिकल शेप है। तो ds हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ds का वैल्यू हो जाएगा ये 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, होगा। देखिए जो स्फीयर का सरफेस है ये क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या ले रहे हैं हम, आउटसाइड ले रहे हैं, यहाँ से लेंगे, इनसाइड है तो यहाँ से लेते हैं। अभी क्या हो जाएगा, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये टोटल फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो है हम दिख क्या रहा है कि हमें कि सरफेस पर क्या है, चार्ज है इनक्लोज कर रहा है। तो टोटल वहां पर चार्ज फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड करने के लिए क्या कर, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। चार्ज डेंसिटी, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर q बाय एरिया है, यहाँ पर ले सकते हैं, एरिया ले सकते हैं, q बाय एरिया ए भी ले सकते हैं, एरिया 4 पाई r स्क्वायर भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, ताकि इसका लेंगे तो ये इसी तक ना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो 4 पाई r स्क्वायर भी इसका वैल्यू हम आसानी से ले सकते हैं, और q अपॉन 4 पाई r का स्क्वायर, ताकि यहीं तक के चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस से, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, q का वैल्यू, q इक्वल टू सिग्मा a कर सकते हैं, q इक्वल टू सिग्मा a, सिग्मा वैल्यू बैठा सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर, जो भी है सिग्मा वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। इसको इक्वेशन 2 देते हैं, ठीक। अब हम क्या है कि गॉसेस थ्योरम यूज करेंगे आगे फाइंड करने के लिए। कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। आप क्या है गॉस फार्मूला यूज करेंगे, गॉस फार्मूला क्या बोलता है देखते हैं। तो एक गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन 3 हुआ। अब इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, पुट करने पर हमें जो प्राप्त होगा वही टोटल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखते हैं क्या होता है, फाई का वैल्यू क्या है, a इंटू 4 पाई r स्क्वायर, q का वैल्यू देख, q का वैल्यू यहाँ से क्या आता है, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर भी आता है, 4 पाई q बैलेंस निकालने में क्या हो जाएगा, और क्या है सिग्मा वैल्यू, एरिया वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये हो सकता है। तो सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट, ये भी आ सकता है। अब जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, तो E देख 4 पाई है, 4 पाई है, ठीक। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ले सकते हैं, सिग्मा यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ये टोटल जो वैल्यू है ये Q का वैल्यू है, सिग्मा इंटू 4 पाई जो वैल्यू है ये टोटल जो वैल्यू किसका है, Q का वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, Q लिख सकते हैं, टोटल वैल्यू क्या है, Q है,
तो यहाँ पर हम Q लिख सकते हैं, Q बाय R का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये Q बराबर बैठा दिए हैं सिग्मा इंटू 4 पाई स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R का स्क्वायर R का स्क्वायर R के। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस। ये क्या है? आउटसाइड है, आउटसाइड है, तो आउटसाइड ये है, ठीक है, आउटसाइड का सरफेस है। अगर Q जो होगा ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो Q अगर जो से बड़ा है तो फील्ड क्या होगा? आउटसाइड जाएगा, फील्ड जो होगा आउटसाइड की ओर जाएगा। अगर Q का वैल्यू लेस देन 0 है, Q का वैल्यू 0 से अगर छोटा है, तो फील्ड जो हमारा होगा वो इनसाइड की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा? इनसाइड की ओर जाएगा। ये तो केस भी डील कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? E प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस का है, और बटा r का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। अब हम दूसरा देख सकते हैं कि आउटसाइड। आउटसाइड जब भी बात करते हैं तो आउटसाइड तो जो हमारा होगा चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन कोई भी सरफेस के आउटसाइड में जो इनसाइड जो होता है, सॉरी ये हम आउटसाइड की बात किए, इनसाइड कोई भी प्लेन या सरफेस है उसके जो इनसाइड जो है चार्ज जो होता है 0 होता है। फ्लक्स वहां पर रहता है लेकिन टोटल चार्ज क्या होता है? 0 होता है। जब फ्लक्स चार्ज 0 है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो उसका फील्ड भी क्या होता है? 0 हो जाता है। जब इसका बात करते हैं ये आउटसाइड का है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आउटसाइड का है। अब हम इनसाइड का भी देखते हैं, ठीक, इनसाइड का बात क्या होता है। देखो फील्ड जो होगा, फील्ड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, इसी का 2 नंबर, फील्ड इनसाइड द सेल। कोई भी सिलेंडर सेल है इसके अंदर जो है, ये तो सरफेस की बात किए थे, ठीक है, ये सरफेस पे चार्ज है, लेकिन जब इसके अंदर का जब बात करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर जो है फ्लक्स तो है, फ्लक्स हमारा फाई इज इक्वल टू ई ds हो जाएगा, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारा फ्लक्स है अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, तो कोई भी इसके अंदर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है? सिंस q इनसाइड इज 0, मतलब क्या होता है? दैट इज q इज इक्वल टू 0 होता है। जब q 0 होता है, जब 0 हो जाएगा, हमारा चार्ज 0 हो जाएगा, तो जब बाकी निकालें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन चार्ज हमारा 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। इस पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल जो होता है वो 0 होता है, और हम जो भी फाइंड करते हैं वो आउटसाइड में फाइंड करते हैं। ये रहा गॉसेस लॉ का 3 एप्लीकेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में गॉसेस लॉ से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये अगला क्लास में हम न्यूमेरिकल को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई कहीं का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम डाउट उसे क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।